अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा सवाल जो कि हर लड़का लड़की जानना चाहता है और फ़िक्रमंद होता है कि उसकी शादी कब होगी, किस एज में होएगी और अपनों में होगी या गैरों में होगी, पसंद की होगी या अरेंज मैरिज होगी, और उसकी शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी, और शादियाँ एक हैं या एक से ज़्यादा हैं, और ज़िंदगी का साथी खूबसूरत होगा या नहीं, और वो अमीर होगा या गरीब होगा। तो ये टॉपिक जो है वो तो बहुत लंबा है, जिस पे मैं अलग अलग वीडियो इंशाल्लाह बना दूँगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी की एज के बारे में कि शादी किस उम्र में होएगी। तो फ्रेंड्स, शादी की एज को जानने के लिए शादी की एज का हम यहाँ से पता करते हैं। और ये जो छोटी उंगली है, इसकी बेस पे जो लाइन होती है वो लाइन, और ये दिल की लाइन है। इस दोनों लाइनों के दरमियान जो गैप है उसको पामिस्ट्री की लैंग्वेज में 50 ईयर्स समझा जाता है। और इन 50 ईयर्स में जो शादी की लाइंस होती हैं उसी से हम शादी की एज का हिसाब लगाते हैं। और शादी की एज से की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई लड़का या लड़की उसकी ज़िंदगी में शादी के हालात बन जाएं तो उसको शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई किसी की लाइफ में शादी के हालात बने और वो उसका ये फ़ैसला है कि मैं शादी नहीं करूँगा और अपने कारोबार को ज़्यादा तवज्जो दूँगा, क्योंकि वो बिज़नेस में, अपने कारोबार में या जॉब में बहुत सक्सेसफुल होना चाहता है और पूरा टाइम उसको देना चाहता है, या कोई अपनी ज़िंदगी में किसी और काम में बिज़ी है और वो उस काम को प्रेफर कर रहा है और शादी को रोक रहा है और शादी की ज़िम्मेदारी में नहीं पड़ना चाहता, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि वो ऐसा ना करें। क्योंकि फिर ज़िंदगी के किसी और स्टेज पे आगे चलकर जब वो कभी भी ये फील करें कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए और शादी की एज निकल गई है, लेकिन उन्होंने तब सोचा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो उस टाइम वो जितना कोशिश करेंगे शादी की तो उनकी शादी नहीं होगी। बहुत मुश्किल, यानी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो शादी की एज निकल जाने के बाद कोई अगर सोच ले तो उसकी शादी करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई दफ़ा ये भी होता है कि पूरी कोशिश के बावजूद वो शादी जो है उनकी नहीं हो पाती। तो चलें फ्रेंड्स, अब हम शादी की एज का पता करते हैं। इस गैप के दौरान, ये जो गैप है जिसको 50 ईयर्स का गैप माना जाता है पामिस्ट्री में, इस गैप में छोटी या बड़ी जितनी भी लाइंस बनती हैं वो सब रिलेशनशिप लाइंस होती हैं। यानी जब कोई किसी की मोहब्बत में जुड़ जाता है, जब किसी का किसी के साथ दिली ताल्लुक़ मर्द और औरत का कायम होता है, तो तब यहाँ पर छोटी और बड़ी लाइंस जो हैं वो अपीयर होती हैं। और इनमें जो यहाँ पर जितनी भी लाइंस छोटी बड़ी बनती हैं, इनमें जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको हम शादी की लाइन कहते हैं। क्योंकि वो एक वो जितनी लंबी होती है, वो एक लंबा ताल्लुक़ होता है किसी मर्द और औरत का, और वो इतना लंबा जो ताल्लुक़ होता है उसको हमारे माशरे में शादी कहते हैं। और इसके अलावा, बड़ी लाइन के अलावा, जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं वो मंगनी की लाइंस भी हो सकती हैं। ऐसी मंगनी जो कि हुई और टूट गई, या कोई ऐसा दिली ताल्लुक़, लव अफेयर जो कि नाकाम हो गया, तो वो छोटी छोटी लाइंस जो हैं वो टूटी हुई मंगनी या टूटे हुए दिल के ताल्लुक़ को शो करती हैं। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी इस शादी, मंगनी और रिलेशनशिप लाइंस वाली जो जगह है, इस जगह पर जिनकी कोई लाइन मौजूद ही सिरे से ना हो। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है कि ऐसे लोग बहुत कम ही नज़र आते हैं जिनकी यहाँ पे कोई लाइन ना हो। तो अगर किसी हाथ में इस जगह पर रिलेशनशिप लाइंस जो हैं सिरे से मौजूद ही नहीं है,
तो ऐसे इंसान जो होते हैं उनकी दिल की फीलिंग्स का ये हाल होता है कि वो शादी और मोहब्बत के जो रिश्ते होते हैं उनको कभी फील ही नहीं करते। और अगर उनकी शादी कर भी दी जाए या वो ख़ुद शादी करवा लें तो फिर भी वो अपने लाइफ पार्टनर से ना सारी ज़िंदगी ला ताल्लुक़ से रहते हैं। और जो एक फीलिंग्स मोहब्बत की और दिली ताल्लुक़ की होती हैं वो उन लोगों में डेवलप नहीं होती। और यहाँ फ्रेंड्स मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ कर देते हैं। और ये नहीं, बच्चे अभी स्कूलों में अभी पढ़ रहे होते हैं तो उनकी शादियाँ 18 साल की या छोटी उम्र में हो जाती हैं। और उनकी अभी उनका उनका माइंड जो होता है अपनी स्टडी में होता है, उनका माइंड जो होता है बचपने का होता है, लेकिन उनकी शादी कर दी जाती है। तो ऐसे लोग जो हैं जिनकी बचपन में शादियाँ हो जाती हैं तो उनकी जो है शादी की लाइन तो बननी यहाँ पे चाहिए ना। ये जो दिल की लाइन है इसके साथ बननी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, शादी बचपन में हुई है लेकिन शादी की लाइन ऊपर शो हो रही है, तो इसकी वजह ये होती है कि उनकी बचपन की जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप नहीं होती, अटैचमेंट जो है वो डेवलप नहीं होती। लेकिन जब वो थोड़े मैच्योर हो जाती हैं, इवन मैरिज हैं, तो जब वो थोड़े मैच्योर हो जाती हैं और उनकी शादी और मोहब्बत की जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप होती हैं, तो तब जो है उनके दिली ताल्लुक़ की जो लाइन है वो यहाँ पर अपीयर हो जाती है। और फिर उससे ये पता चलता है, लगता है कि उनकी शादी ये 30 की उम्र में हुई, ये 35 की उम्र में हुई, लगता है ऐसे है। लेकिन उसकी रीज़न ये होता है कि इवन शादी पहले हो चुकी है लेकिन उनकी फीलिंग्स जो है, अटैचमेंट जो है एक दूसरे से, वो बाद में डेवलप हुई। और जिस एज में डेवलप हुई उसी एज में उनकी शादी की लाइन जो है वो बन जाएगी। जी फ्रेंड्स, इस तस्वीर में देखें, ये जो ग्रीन छोटी छोटी लाइंस हैं ये सारे रिलेशनशिप लाइंस हैं, ताल्लुक़ की लाइंस हैं। तो ये दिली ताल्लुक़ जो हैं ये छोटी छोटी लाइंस शो करती हैं थोड़े थोड़े टाइम के दिली ताल्लुक़, अटैचमेंट्स, मोहब्बत और इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो छोटे छोटे टाइम के लिए, थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये चलती हैं। और फिर उसके बाद एक जगह से ताल्लुक़ टूट गया, फिर नई जगह बन गया, फिर उस जगह से टूट गया, फिर और नई जगह पे बन गया। तो ये जो लाइंस हैं इस तरह की छोटी छोटी, ये ज़्यादातर जो इंग्लिश कल्चर है वहाँ के लोग जो हैं जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये उन लोगों के हाथों में ये छोटी छोटी रिलेशनशिप लाइंस जो हैं ये होती हैं ज़्यादातर। लेकिन जो हमारा मुआशरा है वहाँ पे ये छोटी छोटी लाइंस वाले लोग बहुत कम ही होते हैं। ज़्यादा छोटी छोटी लाइंस के साथ एक मज़बूत लाइन जो है लंबी, वो भी होती है जो कि शादी की लाइन होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम शादी की एज की बात करते हैं। शादी की एज जो है ये जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये छोटी उंगली की बेस लाइन और ये दिल की लाइन के दरमियान जो जगह है उसको 50 ईयर्स समझते हैं। और ये रेड लाइन मैंने इस 50 ईयर्स के बिल्कुल सेंटर में ये रेड लाइन लगाई, ये शादी की लाइन मैंने बनाई, तो ये बन गया 25। ये 25 की एज पे मैंने शादी की लाइन बनाई। अगर किसी की इधर सेंटर में 25 की एज पे शादी की लाइन शो हो रही है तो उसकी शादी 25 से 30 के दरमियान होएगी, इस एज के दरमियान। क्योंकि इस सारे हिसाब में 2-3 साल का गैप ऊपर नीचे हो जाता है। और अगर किसी की शादी की लाइन इस सेंटर से नीचे हो तो उसकी शादी छोटी उम्र में हो जाएगी। और अगर किसी का ये 25 की एज से ऊपर शादी की लाइन बनी हुई है तो उसकी शादी जो है वो 30 से ऊपर होएगी, 30 की एज के बाद होएगी। और फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है कि जैसे ये इस हाथ में देखें कि सिर्फ ऊपर नीचे कोई छोटी रिलेशनशिप लाइन जो है वो नज़र नहीं आ रही, बस एक ही लाइन रेड कलर की निकली और मज़बूत लाइन शादी की वो बन गई।
तो अगर किसी के हाथ में इस गैप में सिर्फ एक ही लाइन है और वो लंबी मज़बूत शादी की लाइन है, अगर किसी के हाथ में ऐसे है तो ऐसे इंसान का रिश्ते की जो बात है वो एक ही जगह होएगी और उसी जगह उसकी चाहे मंगनी हो निकाह हो, उसी जगह उसका दिल का ताल्लुक़ जो है, दिल का रिश्ता जो है उसी जगह उसका जुड़ेगा और उसी जगह उसकी शादी होगी और उसी जगह उसी इंसान के साथ उस बंदे की सारी ज़िंदगी जो है मैरिज लाइफ, हैप्पी मैरिज लाइफ जो है वो गुज़र जाएगी। यानी अगर एक ही लाइन निकले और शादी की लाइन बन जाए और ऊपर नीचे छोटी मोटी बड़ी कोई लाइन ना हो, तो ऐसे बंदा जो है वो एक ही रिश्ते में वो बंधता है और उसी के साथ उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुज़र जाती है। तो इस पिक्चर में देखें फ्रेंड्स, ये शादी की जो रेड लाइन है उससे नीचे छोटी छोटी लाइंस हैं। तो इस तरह शादी की लाइन से पहले जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं वो दिली ताल्लुक़, दिली अटैचमेंट की लाइंस होती हैं। चाहे वो किसी जगह पे आपकी मंगनी हुई है और वहाँ पर दिल का ताल्लुक़, दिल का रिश्ता जुड़ गया है, या कहीं आप शादी करना चाहते थे, वहाँ पर आपकी अटैचमेंट थी। ये अटैचमेंट की रिलेशनशिप की लाइंस होती हैं छोटी छोटी, लेकिन ऐसा ताल्लुक़ जो कि शादी की लेवल तक नहीं गया और शादी होने से पहले ही जो ताल्लुक़ दिल का टूट गया, ये छोटी छोटी लाइंस उन दिली अटैचमेंट जो हैं उनको शो करती हैं। लेकिन ऐसी अटैचमेंट जो कि शादी तक ना पहुंच सकी और उससे पहले ही वो रिश्ता जो है वो टूट गया, ये ऐसी लाइंस होती हैं। और इस पिक्चर में देखें फ्रेंड्स, ये जो मैंने रेड कलर में शादी की लाइन बनाई थी उसके साथ साथ बारीक सी, अगर शादी की लाइन के साथ साथ कोई लाइन बारीक सी चले, शादी की लाइन के साथ साथ, जैसे कि ये मैंने शादी की लाइन से नीचे बनाई है, एक बारीक सी लाइन जो है वो शादी की लाइन के साथ साथ चल रही है। अगर ऐसा किसी के हाथ में हो तो कोई पुराना लव अफेयर या कोई पुराना दिल का रिश्ता जो है वो उस इंसान के साथ साथ चल रहा होता है। इवन उस बंदे की शादी भी हो जाती है, लेकिन वो जो उसका पुराना दिल की अटैचमेंट है, ताल्लुक़ है किसी के साथ, वो जो है ताल्लुक़ जो है वो शादी होने के बावजूद वो उस बंदे के साथ साथ वो लव जो है वो चल रहा होता है। इसी तरह अगर शादी की लाइन के ऊपर, ये मैंने येलो कलर में ऊपर एक लाइन शादी की लाइन के साथ साथ बनाई जो कि थोड़ी सी सही नहीं मेरे से बनी। तो अगर शादी की लाइन के ऊपर पैरेलल उसके साथ साथ कोई लाइन चल रही हो शादी की लाइन के साथ साथ, तो फिर एक ऐसा ताल्लुक़, एक मोहब्बत की अटैचमेंट ऐसी पैदा होती है, लेकिन वो उसका ताल्लुक़ शादी के बाद होता है। यानी शादी होने के बाद उस इंसान की लाइफ में कोई एंटर होता है, कोई लव एंटर होता है, कोई अटैचमेंट एंटर होती है, जो कि इवन वो मैरिज है लेकिन वो जो न्यू लव है वो उसकी मैरिज लाइफ के बावजूद उसके साथ साथ वो जो ताल्लुक़ है वो चल रहा होता है। तो अगर शादी, जैसे ये रेड कलर में शादी की लाइन है, अगर वो अटैचमेंट लाइन जो है शादी के साथ साथ पहले नीचे चल रही हो, शादी की लाइन से नीचे चल रही हो, तो ये ताल्लुक़ पहले का होता है, यानी उसकी शादी से पहले का। और अगर शादी की लाइन के बाद कोई लाइन, बारीक सी लाइन शादी के साथ साथ चलना शुरू हो जाए, तो वो ताल्लुक़ जो है वो शादी होने के बाद कोई अटैचमेंट शुरू हो जाती है, जो कि इवन वो बंदा मैरिज होता है लेकिन फिर भी वो अटैचमेंट, वो लव, वो रिलेशन जो है वो उसकी साथ साथ चल रहा होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे इंशाल्लाह बात होएगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।